एक बार कृष्ण भगवान और उद्धव जी आपस में बात कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान उद्धव जी को बता रहे थे कि जब मैं द्वारका होता था, जब मैं द्वारका में मैया के साथ होता था तो मैं ऐसे करता था। तो बात बताते बताते कृष्ण भगवान जी आए अपनी आंखें बंद करके तो बोलने लगे। उन्हें सब वो जो उस टाइम का जो भाव था, जो दृश्य था, सब उन्हें नजर आने लगा आंख बंद करते ही। तो कृष्ण जी बोलने लगे, माधव, अ, अरे दाऊ भैया, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप वहाँ मत जाओ, हम साथ चलेंगे, साथ खेलेंगे, माखन खाएंगे। तो ये सब बातें उन्होंने उद्धव जी को बताना शुरू करी। तो फिर उद्धव जी बोले कि कृष्ण जी, भगवान जी, ठाकुर जी, आप तो ये सब पहले वाले जन्म में जो है करके भोग के आ चुके हो। आप वहाँ पे जो जीवन था वो आपने व्यतीत कर लिया। अब आप यहाँ दूसरे स्थान पे आ गए हो। वो आपका पुराना समय था, पुराना जीवन था। तो आप अब भगवान हो और आपको सब देखना है, सब पूरे कार्य दृष्टि चलानी है, पूरी धरती चलानी है। तो फिर भगवान बोलने लगे, कह तो सही रहे हो, पर मैं वो कैसे भूल जाऊं कि मैं वहाँ पे मैया के साथ खेलता था, माखन खाता था और गोपियों के साथ खेलता था, उनकी मटकी फोड़ता था। तो उद्धव जी बोलने लगे कि प्रभु, पर ये सब तो ठीक है, पर आप अब यहाँ आ गए हो, तो अब कैसे? वो सब तो भूल गए होंगे आपको अब लोग। तो भगवान जी बोले नहीं। तो उन्होंने कहा, चलो प्रभु, और अब आप यहाँ आ गए हो तो आप आगे का कार्यक्रम करना शुरू करो, प्रारंभ करो। तो उद्धव जी बोले, कृष्ण जी बोले, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ और तुम जाके देख कर आओ कि वहाँ पे द्वारका में क्या हो रहा है, सब वहाँ कैसे रह रहे हैं, मुझे याद करते हैं नहीं करते, और वहाँ पे मेरी मैया के कैसे हालात हैं, कैसे हाल हैं, और मेरे बापू नंद बाबा के कैसे हाल हैं, गोपियाँ कैसी हैं, और राधे, मैं उसे बहुत प्रेम करता था और वो मेरी याद में कैसे रहती होगी। तो उद्धव जी बोले, ठीक है, मैं वहां जाता हूँ और देख कर आता हूँ कि आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वहां पे मैं ये करता था, मैं खेलता था, मटकी फोड़ता था, चलो देख कर आता हूँ कि वहां पे क्या है, वहां के हाल चाल देख कर आता हूँ। तो उद्धव जी जाने लगे। तो ठाकुर जी ने बोला कि उद्धव जी, आप जा रहे हो, लेकिन जाते जाते आप एक काम करो, आप मेरे वस्त्र ले जाओ, गहने ले जाओ, जिससे वो पहचान लगे कि आपको मैंने भेजा है। तो उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे, कह रहे कि नहीं, मुझे तो सब जानते होंगे वहां पे, मुझे सब पता है, मुझे सबके बारे में पता है, क्योंकि मैं तो अंतर्यामी हूँ, मैं तो देख सकता हूँ कि किसके मन में क्या चल रहा है। पर वो नहीं माने। फिर ठाकुर जी ने बहुत प्रेम से बहुत समझाया बुझाया, उन्हें फिर भेजा कि नहीं, आप लेके जाओ, ये वस्त्र भी लेके जाओ, आप ये आभूषण लेके जाओ, और आप मेरी गहने वगैरह सब लेके जाके उनको महक से पता चल जाएगा कि इसे आपको मैंने भेजा है। तो उद्धव जी जाने लगे। तो जाने के टाइम पे उद्धव जी गए तो उन्होंने किसी ग्वालियर से पूछा कि अरे भैया, मुझे बताओ कि नंद बाबा का घर कहाँ पे है, और नंद बाबा का घर कहाँ पे है, तो मुझे वहां जाना है। तो उद्धव जी को बताया तो उद्धव जी से पूछने लगे, वहां पे तुम मथुरा से आए हो? तो कहते, हाँ, आपको कैसे पता लगा मैं मथुरा से आऊं? तो उन्होंने बोला, द्वारका में तो सबको पता है नंद बाबा का घर कहाँ है, जो मथुरा से आते हैं या फिर बाहर से आते हैं उन्हें पता होता, उन्हें पता नहीं होता कि नंद बाबा का घर कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा, मैं पहचानूंगा कैसे उनका घर? तो उन्होंने कहा, जो ये नदी जा रही है, ये जहाँ पे रुक के, जहाँ पे जाते जाते ये जहाँ पे समाप्त होती है नदी, वो नंद बाबा का घर है। और फिर कहते ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला, उन्हें संभाल के जाना, इस नदी को आप पार मत करना, क्योंकि ये जो है नदी नंद बाबा और मैया के अश्रुओं से बही हुई है। मतलब कि मैया बहुत रोती हैं, उनके अश्रुओं से ही ये नदी बही है, तो ये उनके घर तक ही जाती है। वो मन में बहुत उनके प्रभाव चलने लगे, प्रचलित होने लगे अंदर ही अंदर कि ऐसा कैसे कि नंद बाबा का जो है आंखों से ऐसे आंसू आ रहे हैं, जो नदी बन गई है, इतना प्रेम। और फिर वो आगे गए, उन्होंने पूछा, पूछते पूछते वो घर गए। तो ठाकुर जी बोले कि
आप आगे जाओगे आपको घर मिलेगा, तो आप वहाँ जाके मेरी बात करना, देखना मैया क्या कहती हैं। तो वो पूछते पाछते उद्धव जी नंद बाबा के घर पहुँच गए। तो देवकी मैया और यशोदा मैया और नंद बाबा जी, तो नंद बाबा और यशोदा मैया जो है अंदर थी। देवकी मैया तो वहाँ नहीं थी, वो तो मथुरा में थी। तो यशोदा मैया और नंद बाबा जो थे घर पे थे। तो वो गए वहाँ पर, पहुँच गए। पहुँचने के बाद उद्धव जी ने गेट खटखटाया, और खटखटा के उन्होंने कहा था, कृष्ण ठाकुर जी ने, कृष्ण भगवान जी ने कहा था उद्धव जी से कि नंद बाबा आएंगे और गेट खोलेंगे। बहुत मतलब कि आंखें अच्छी हैं, चमकदार हैं, बहुत रेशमी है, उनके नेत्र में बहुत ही अदृश्य है, आप उन्हें देखोगे तो देखते रह जाओगे। पर उन्होंने जब गेट खोला, बुजुर्ग से पतले से, आंखें धसी हुई अंदर की तरफ आंखों में, और बहुत करकरा था हाथ से उन्होंने गेट खोला। और बिल्कुल जैसे कृष्ण जी ने उन्हें बताया था उद्धव जी को, वो तो उनसे बिल्कुल परे ही निकले। तो उद्धव जी बोले कि हाँ भाई कौन? उन्होंने कहा मैं उद्धव, मुझे कृष्णा ने भेजा है। तो उन्होंने कहा उसे आ गई हमारी याद? तो कहते हाँ मुझे याद आ गई। तो यशोदा मैया अंदर थी और यशोदा मैया बाहर आई। उन्होंने, उद्धव जी ने देखा घर के अंदर जाले वाले लगे हुए थे। उन्होंने कहा किशन जी ने कि मेरा घर तो बहुत महल जैसा है, वहाँ पे चमक रोशनदार होंगे, बहुत सजा होगा। पर वो तो बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि किशन जी के जाते ही माता का तो बुरा हाल हुआ था, उन्हें तो कोई सूझबूझ नहीं थी। यशोदा मैया आई और कहने तुम्हें मेरे लल्ला ने भेजा है। वो कहते हाँ मुझे तुम्हारे लल्ला ने भेजा है। तो मैया बोली मेरा कृष्ण कैसा है, क्या खाता है, ठीक तो है वो, उसे हमारी याद आती है नहीं आती? तो उद्धव जी बोले हाँ उन्हें आपकी बहुत याद आती है, उन्होंने बताया था। तो मैया जो है ढूंढने लगी। वाले तो बहुत गुस्सा करा कि हमें गए हैं छोड़ के, कृष्ण आया नहीं है, मैया को याद नहीं करता। फिर उद्धव जी बोले नहीं मैया, उन्हें वो तो आपको बहुत याद करते हैं। और फिर मैया बोलने लगी आओ खाना खा लो। तो पर मैया तो जब से भगवान जी गए थे तो मैया तो खाना बनाती ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें कुछ होश ही नहीं होता था कि वो खाना बनाए नहीं बनाए। तो वो कुछ लाती हैं उन्हें खाने के लिए, परोसती हैं, वो खाते हैं। और फिर मैया पूछती हैं मेरे लल्ला क्या खाता है खाना? तो उद्धव जी को एक बारी बताया था कृष्ण भगवान जी ने कि मैया मुझे 8 दिन में 8 पहर खाना देती हैं खाने को, मैं बहुत शौक से खाता था। तो कृष्ण भगवान जी ने और भी बहुत चीज़ें बताई थी। मैया मुझे सवार के रखती थी, मैं पूरा टाइम बाहर खेलता रहता था। तो एक बार यशोदा मैया ने देवकी मैया को बताई थी। तो देवकी मैया जो है बोलने लगी यशोदा तुमने तो बताया था मेरा लल्ला दिन में 8 बार खाना खाता है, 8 समय, दोपहर पूरे दिन में 8 समय का जो भोग लगता है उसको, और गाय के घी से बना हुआ भोग लगता है। तो कृष्ण जी ने नहीं खाया खाना। तो कृष्ण जी बोलने लगे एक बार क्या हुआ, तो वही देवकी मैया ने खाना परोसा था कृष्ण भगवान जी को, गाय के देसी घी से बना हुआ। तो कृष्ण जी ने नहीं खाया, कहा मैया आप ये खाना मेरे आगे मत रखो, मुझे मैया की याद आती है तो मैं ये नहीं खा सकता। तो उन्होंने वो खाना नहीं खाया। फिर यशोदा और फिर देवी मैया ने बोला यशोदा मैया को भी कि यशोदा तुमने तो बिल्कुल झूठ बताया मेरे को कि तुम्हारा लल्ला जो है दिन में 8 टाइम खाना खाता है, 8 समय तो खाना कुछ भी नहीं खाता, वो पूरे दिन घर में ही रहता है, पूरे महल में ही रहता है, बाहर कहीं नहीं जाता है। तुम कहते हो मक्खन खाता है, वो माखन भी नहीं खाता, घर से बाहर नहीं जाता, नटखट नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव का है। तुमने कहा था ये तो बहुत चंचल है, ये तो बिल्कुल भी चंचल नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी का तो मन वहाँ लगता ही नहीं था, वो तो सिर्फ अपने कार्य के प्रवृत्ति के हिसाब से ही मथुरा गए थे। और यशोदा मैया जो है उन्हें अपने दिल से लगा के रखती थी। यशोदा मैया कहती थी कान्हा तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, कब तक आओगे, तू चाहे लल्ला समय पर आ जा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, नहीं मारूंगी। और मैया तो मुझे बहुत प्यार करती थी। तो बस वही वो याद करते रहते थे और आंखों से आंसू आते रहते थे। और भगवान जी के, कृष्ण भगवान जी के तो उद्धव जी कहते हैं वो तो तुम्हें बहुत याद करता है मैया, सबको बहुत याद करता है। फिर उद्धव जी कहते हैं कृष्ण भगवान उनसे, नंद बाबा से कहते हैं कि जो तुम्हारा लल्ला था वो तो भगवान है, और उसके ना कोई हाथ है ना कोई पैर,
तो उद्धव जी जो कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी जो तुम्हारे लल्ला है कृष्ण, उनके तो कोई हाथ नहीं है, कोई मुंह नहीं है और कोई पैर नहीं है और कोई शरारत नहीं करते, वो तो भगवान है। तो नंद बाबा ने कहा अच्छा, तुम्हें क्या पता मेरा कृष्ण क्या है? अगर उसके हाथ नहीं होते तो वो बांसुरी कैसे बजाता, मटकी कैसे फोड़ता? अगर मुंह नहीं होता तो वो मैया किसे कहता? पैर नहीं होते तो कैसे चमचम करके पूरे आंगन में, पूरे वृंदावन में ठुमक ठुमक के चलता? कैसे सबको याद नहीं करते? और तो फिर भगवान जी ने बोला कैसे, मैंने अपनी बेटी को भूख से बिलखते हुए, भगवान तो भूखे नहीं रहते ना, लेकिन मैंने अपने कृष्ण को, अपने लल्ला को भूख से बिलखता हुआ देखा। जब तक यशोदा मैया अपने हाथ से नहीं खिलाती थी तब तक मेरा लल्ला खाना नहीं खाता था। तुम कैसे कह रहे हो कि वो भगवान है? फिर यशोदा मैया कहती कि वो ऐसे हो गया कि हमारे में इतने ही कष्ट, इतने ही गुण थे, इतना ही दोष था कि भगवान हमसे रूठ गए, हमें इतना ही प्यार था। तो बस ये कह के और फिर यशोदा मैया सब सुन के वो एकदम से बेहोश होकर चक्कर खा के गिर गई। तो नंद बाबा कहने लगे ये बस इतनी ही देर सोती है मैया नंद रानी, जब तक ही उसको होश नहीं आता, जब तक होश में जब नहीं होता जब तक ही सोते, जब होश आता है वो घर घर जाती हैं और सबको बोलती हैं तुम्हारे घर में मेरे लल्ला तो नहीं है, तुम्हारी मटकी तो नहीं फोड़ी। वो सबसे क्षमा मांगती हैं कि अगर मेरे लल्ला ने तुम्हारी मटकी फोड़ी है तो मुझे माफ़ कर दो, उसकी जगह मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, माखन खाया है मुझे माफ़ कर दो, उसको बाहर भेज दो, मैं लल्ला के बिना नहीं रह सकती। बस ये ही बड़बड़ाती हूँ ये नंदरानी। वो जो है सो जाती हैं। फिर उद्धव जी वहाँ से जाते हैं, उद्धव जी आगे जाते हैं, वहाँ पे कुछ गोपियाँ नज़र आती हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने कहा था जब आप जाओगे उद्धव जी तो आप सिर्फ 3 लोगों से मिलकर आना, गोपियों से, नंद रानी से और नंद बाबा से, मतलब कि नंद बाबा से, यशोदा मैया से और गोपियों से। तो उन्हें रास्ते में गोपियाँ नज़र आती हैं। तो गोपियाँ ना बैठी होती हैं, आपस में बात करती हैं, 3-4 गोपियाँ होती हैं, तो बात करती हैं और बात करते करते उन्हें उद्धव जी दिख जाते हैं। उन्हें आभास तो हो जाता है गोपियों को कि वहाँ से कोई आया है। तो और वहाँ पे एक सोने का रथ भी खड़ा हुआ था। तो गोपियों को लगा कि ये मथुरा से आए होंगे। तो जो मथुरा वाले होते हैं वही जो हैं सोने के रथ से आए थे लास्ट टाइम, उनसे पहले भी, मतलब कि कृष्ण जी को उठाने के लिए भी सोने का रथ आया था। तो उन्हें लगा कि अब तो कृष्ण है ही नहीं, अब किसको लेके जाएंगे? तो कहते मथुरा से आए हो? नहीं, हाँ मैं मथुरा से आऊँ। पहले सोचा फिर बोला हाँ मैं मथुरा से आऊँ, उद्धव हूँ, मुझे कृष्ण ने भेजा है। तो गोपियाँ पहले तो बहुत नाराज़ होती हैं कि आ गई कृष्ण को हमारी याद। तो एक बार जो है तो उद्धव जी ने मन में सोचा कि कृष्ण भगवान जी ने उन्हें एक गोपियों संग जो रासलीला करी थी वो भी उन्हें बताया था। वो कुछ इस तरीके थी कि कई सारी जो गोपियां हैं अपनी अपनी मटकियां वगैरह, जैसे मटकियों में मक्खन भरा, मक्खन डाला होता था, बंद कर लेती थी ताला लगा के। तो कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, माधव दाऊ भैया के साथ जो है मटकी फोड़ते थे, माखन चुराते थे और छुप जाते थे। तो वो जो है वो सब गुस्सा करती थी, कृष्ण को सताती थी और कृष्ण बहुत सताता था उन्हें। तो उनको वो अच्छा लगता था गोपियों को और उनसे बहुत प्रेम करती थी। तो एक बार फिर नंद रानी जो है यशोदा मैया तो बोलने लगी कि मेरे पुत्र को ऐसे डांटा मत करो। तो उन्होंने कहा कि मैया कान्हा हमारे यहाँ नहीं आया, मक्खन खाने नहीं आया, हमसे क्या गलती हो गई है? हमने कोई मतलब कि मक्खन नहीं दिया तो हमसे कोई गलती हो गई है? वो नहीं आया तो हमारे तो मतलब कि आग भी नहीं जली, हमने तो अन्न भी नहीं खाया, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आप कान्हा को आने दिया करो, कोई बात नहीं, वो मक्खन खा रहा है उसी के लिए रखते हैं, हमें अच्छा लगता है उसे परेशान करना, उसकी नटखट अदाएँ और जो वो जो है शैतानी करते हैं। तो ये सब बोला था उन्होंने। तो उनको याद आ गया। तो कृष्ण जो गोपियाँ थी वो नाराज़ हो गई थी, वो कहने लगी कि कृष्ण को आ गई हमारी याद, हमें तो छोड़ के चला गया था कृष्ण, मथुरा चला गया था। फिर गोपियाँ कहने लगी बताओ कृष्ण कैसा है, उसे हमारी याद आती है? तो माधव जी बोले कि हाँ उसे तुम्हारी बहुत याद आती है, सबकी बहुत याद आती है।
तुम्हारे नटखटपने से बहुत वो मतलब कि तुमको बहुत परेशान करता था, शैतानी करता था, सब कुछ छेड़ता था गोपियों को। तो बस कृष्ण भगवान का से याद कर तो कहते कि अगर तुम्हें लेके जाना है, तुम मथुरा से आए हो तो तुम हमें भी ले जाओ, हमें भी, लेकिन कृष्ण के सामने ही हमें मतलब कि हमारे को मारना, ताकि हम जैसे उसकी याद में तड़पते हैं उसे पता चलेगा कि किसी की याद में तड़पते हैं तो कैसे होता है। पर वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें लेने नहीं आया, बस मैं तुम्हें सिर्फ पूछ रहा था। वो कहते हैं ठीक है, हम कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, उसमें हमारे प्राण बसते हैं, आप उनके सामने ही हमें मारना। उन्हें लगा कि कंस मामा ने भेजा है उद्धव जी को, पर कृष्ण के वस्त्र आभूषण देख के तो उनको यही लगा था, पर वो उद्धव जी को कृष्ण भगवान जी ने भेजा था देखने के लिए कि जाके देख कर आओ मेरे जो माता पिता हैं और गोपियां हैं, मेरा जो द्वारका है वो कैसा है। बस ये याद करते करते गोपियों को, और वो फिर कहने लगे कि मुझे ले जाओ, मुझे उनके सामने मारना। पर वो फिर बात करने लगे कि उनको कृष्ण को बहुत काम है वहाँ पे, वो तो राजा है, वो तो वहाँ का आभूषण वगैरह सब पहनते हैं। तो कहते हैं कि हमें आभूषण वगैरह कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं पहनता था, ये तो उसके हैं ही नहीं कृष्ण के, वो तो यहाँ पे माखन लेते थे। और वहाँ पे जो कहते हैं वो लोग द्वारका में, अगर आप मथुरा से आए हो तो मांस ही चाहिए होगा आपको खाने के लिए, क्योंकि वहाँ तो सारे राक्षस और ये कंस जो रहते थे वही रहते थे, वो लोग राक्षस थे। और जो द्वारका में जो सारे माखन दही का काम करते हैं, दूध माखन का काम करते हैं, तो वो तो नहीं खाएंगे, तो और उनको तो ज़रूरत है भी नहीं। अगर तुम्हें मांस चाहिए तो तुम हमें ले जाना, लेकिन शर्त एक है कि तुम हमें कृष्ण के सामने ही मारना, ताकि हमारे प्राण भी जाएं तो कृष्ण के सामने जाएं। जय श्री राधे।